गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम करेंगे भाषा माधुरी पार्ट 17 कोयल। कोयल आपने देखी है कभी? चलो, कौवा देखा है ना? तो कौवा और कोयल जैसे ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में, यानी ये देखो, यानी सेम कौवा और कोयल देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता दोनों में। लेकिन हम इन्हें कैसे पहचानते हैं कि ये कौवा है या कोयल है? कैसे पता चलेगा ये कौवा है कोयल है? हमें इनकी आवाज़ से पता चलता है। जब ये बोलते हैं तब हमें पता चलता है ये कौवा है या कोयल है। कौवा काँव काँव करके बोलता है, उसकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन जो कोयल है वो मीठा बोलती है, सभी उससे सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, सभी खुश हो जाते हैं। कौवे को हम देख के भगा देते हैं, लेकिन कोयल को देख के हम नहीं भगाते, उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो ऐसे ही सबको मीठा बोलना चाहिए, ठीक है ना, तो ताकि सभी आपको पसंद करें। तो आइए हम करते हैं पार्ट 17 जिसका नाम है कोयल। देखिए, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। देखो, देखने में कोयल काली है, देखने में ये काली लगती है, लेकिन इसकी बोली जो है वो बहुत मीठी है, यह बहुत मीठा बोलती है। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। जब कोई फल पक जाता है तो कोयल बोलना शुरू कर देती है, यानी जब कोयल बोलती है इसका मतलब ये हो जाता है कि यह फल पक चुका है। तो इसने कूक कूक कर यानी बोलना शुरू कर देते, इट मीन्स आम जो है वो मीठी हो गई हैं। ठीक है, अगर कच्चे आम खाते हैं तो वो खट्टे होते हैं ना, लेकिन आम पकने के बाद मीठे हो जाते हैं, तो कोयल बोलना शुरू कर देती है। इट मीन्स कि इसने कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली, यानी फल पक गया है। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो। हे कोयल तुम सच बताओ, क्या मैसेज लेकर आई हो? तुम बोल रही हो तो क्या मैसेज लेकर आई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हूँ। तुम बहुत दिनों के बाद, तुम बहुत दिनों के बाद इस ढाली पर आई हो, यानी यहाँ पर इस पेड़ पर बाग में आई हूँ, क्योंकि जब फल नहीं पकते तो कोयल नहीं बोलती। तो बहुत टाइम हो गया कोयल को आए हुए, क्योंकि बहुत टाइम बाद फल पकते हैं, इतनी जल्दी तो फल नहीं पकते ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद आज तुम इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, तुम क्या गा रही हो? तुम कौन सा गाना गा रही हो और तुम किसे बुला रही हो? देखो, ये बच्चे बातें कर रहे हैं कोयल के बारे में। तो क्या गाती हो और किसे बुलाती हो? बतला दो कोयल रानी, हे कोयल रानी तुम हमें बता दो। प्यासी धरती देख मांगती है क्या मेघों से पानी। कि धरती प्यासी हो गई है, कि बहुत, जब बारिश नहीं होती तो धरती भी सूख जाती है, उसको भी प्यास लगती है। तो मेघ यानी बादल, तो क्या वह बादलों से पानी मांग रही है? आपको पता है बारिश तो बादलों से ही होती है ना। तो वो क्या कहते हैं कि धरती प्यासी होकर बादलों से पानी मांग रही है। आगे देखिए, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई। हे कोयल तुम इतना मीठा बोलती हो, क्या तुम्हें इतना मीठा बोलना तुम्हारी माँ ने सिखाया है? जब आप कुछ बोलते हो तो आपको कहते क्या तुम्हारे घर में यही सीखते हैं, क्या तुम स्कूल में यही सीख के आते हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही ये पूछ रहे हैं कि तुम इतना मीठा बोलते हो, क्या है तुम्हारी माँ ने सिखाया है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली है सिखलाई है? कि क्या माँ ने तुमको मीठा बोलना सिखलाया है, मीठा बोलना सिखाया है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। कि तुम्हें डाल डाल पर उड़ना गाना, यानी इस डाल से दूसरे डाल पर उड़ना, ठीक है ना, और गाना जिसने किसने तुम्हें यह सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो, सबसे मीठा मीठा बोलना, क्या तुम्हें यह भी सिखाया है? यानी सबसे प्यार से बोलो, सबसे मीठा बोलो। आपके मम्मा भी आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना, अच्छे से पढ़ो, कोई आए तो उसके नमस्ते करो, है ना, जो बोले उससे बात करो, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें मम्मा सिखाते हैं ना। तो वो भी ये कहते हैं क्या तुम्हें उड़ना और मीठा बोलना तुम्हें सिखाया गया है? बहुत बोली हो तुमने माँ की कि तुम बहुत भली हो, बहुत अच्छी हो, कि तुमने अपनी माँ की बात मानी है, यानी तुम सदा अपने मम्मी की बात मानते हो, इसलिए तो तुम कहलाते हो सब चिड़ियों की रानी। देखो, जो मम्मी पापा की बात मानते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे बच्चे होते हैं। कोयल भी अपनी मम्मी की सारी बात मानती है, तो वो चिड़ियों की रानी है।
ठीक है, जो वो हैं पक्षी हैं उनकी रानी कहलाती है। इसीलिए जब आप भी अपने मम्मी की सारी बात मानोगे तो आप भी बहुत अच्छे उनके राजा बेटा और रानी बेटे कहलाओगे, ठीक है ना। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। इससे हमें सीखने को मिला है कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए और अपने घर वालों के, अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी इनको फॉलो करोगे ना, इन बातों को, है ना। अपने मम्मा की सारा कहना मानोगे ना। ये नहीं कि हो नहीं सकता कि तुम ना मानते होगे, लेकिन कभी ये भी कहते होगे नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में कर दूंगा, और वो थोड़ी देर कभी आती नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए जब मम्मा बोले, मम्मा बहुत सोच समझ के आपको काम बोलते हैं, या जो मम्मा आपको सिखाते हैं उसको ध्यान रखा करो, ठीक है। आप अपने टीचर से पहले भी अपने मम्मी की बात मानना करो, ठीक है। वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, कभी भी, ठीक है ना। तो अपने मम्मी पापा की बात माननी है और सबसे मीठे से प्यार से बोलना है। छोटे भाई बहन हैं, गली में कोई आए, कोई बाहर से आए, सबको विश करनी और सबसे मीठे से बोलना है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।